जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। माता रानी पे सब पे कृपया ऐसे ही बनाए रखें। तो ये देखिए, यहाँ सुबह के 4:30 हो गए हैं और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। और सबसे पहला मेरा काम होता है कि मंदिर की सफाई करना। तो फिर यहाँ आग मैं ही लेटती हूँ जब फर्श पे, ये जो कालीन बिछी है इसी पे लेटती हूँ माता रानी के जस्ट सामने। तो दीपक भी देखना होता है। वैसे भी व्रत रहो तो व्रतधारी को ज़मीन पे ही लेटना चाहिए। और फिलहाल तख्त पे भी लेट सकते हैं, चारपाई पे नहीं लेट सकते हैं और ना तो बेड पे। तो फिर मैं यही ज़मीन पे ही लेटती हूँ, ये जो कालीन बिछी है इसी पे। तो यहाँ पूरी तरह से आगे ये रूम को अच्छे से साफ़ करूँगी। जितना सामान है वो अपनी जगह पे रखूँगी। जो फूल वगैरह जो चढ़ाया हुआ है वो हटाऊँगी, मंदिर की सफाई करूँगी। और जितना ये बुक शाम को आरती होती है ना, तो फिर ये सब पूरा चीज़ फैला था, आगे इसे सेट करूँगी। कम से कम इसमें आधे घंटे लगते हैं पूरा सामान को अच्छे से रखना, उसके बाद साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। तो इस कमरे की अच्छे से सफाई करके उसके बाद ही मैं स्नान करती हूँ। तो फिर आज नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा होता है। तो इस पूजे में दूध की बनी चीज़ चढ़ाई जाती है और ग्रीन कलर कपड़ा पहना जाता है। तो फिर मैं यहाँ सबसे पहले मेरे हाथ में आया झाड़ू, और ये झाड़ू बस इसी रूम में लगाती हूँ। तो ये नया झाड़ू मंगाई हूँ, बस इसी रूम में लगाती हूँ। और जैसे और जगह नहीं लगाती हूँ, बस पूजा वाले रूम में लगा के यहीं रख देती हूँ। और कहीं ये दूसरे रूम में झाड़ू ये वाला नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मैं अगर साफ झाड़ू नहीं है तो मैं कपड़े से भी लगाती थी, और बार तो कपड़े से ही लगाती थी। तो इस बार मैंने झाड़ू मंगाया तो झाड़ू से भी लगा सकते हो, पर साफ झाड़ू होनी चाहिए। तो फिर यहाँ मैं आज झाड़ू से ही लगा दे रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आगे झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगा के तो यहाँ कर लूँगी बिल्कुल क्लीन। क्लीन करने के बाद उसके बाद नहा धो के फिर रह जाएगा पूजा करना। तब तक अभी सब सो रहे थे तो मैं यहाँ रुचि की झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद सबको बारी बारी से मैं नहा लेती हूँ। और जो माता रानी का श्रृंगार है वो करते तक में ये लोग उठ जाएंगे। और मुझे भी जिसे गांव में जाना है, जो गांव की थान मैया है वहाँ पूजा करना है, तब तक ये लोग उठ के पूजा पाठ फिर सब लोग नहाने लगेंगे। तब तक मैं पूजा इधर श्रृंगार वगैरह माता रानी का कर लूँगी। तो यहाँ मैं पोछा लगाने लगी। पोछा हाथ से ही लगा रही हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ और साफ़ रहता है, गंदगी तो है नहीं, क्योंकि अभी बेधुली थी। और हमेशा जब पोछा लगाते रहो तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। फिलहाल मैंने हाथ से ही यहाँ लगा दिया पोछा। पोछा लगा के अब तुरंत जाऊँगी स्नान करूँगी। स्नान करके फटाफट से आ जाऊंगी पूजा करने। तो ये देखिए मैं स्नान करके आ गई। आज साड़ी थी, ग्रीन कलर साड़ी पहनना था। ब्रह्मचारिणी माँ को दूध से बनी चीज़ पसंद होती है, ग्रीन कलर व्रतधारी को ग्रीन कलर साड़ी पहनना चाहिए। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहन के उसके बाद आ गई। सबसे पहले माता रानी को स्नान कराऊंगी, कृष्ण भगवान को स्नान कराऊंगी, जितने सारे भगवान हैं स्नान कराने वाले उनको स्नान कराऊंगी। और फिर इत्र से मालिश करूंगी। तो ये देखिए आगे कृष्ण भगवान को स्नान किया करवाया, अब माता रानी को स्नान करवाऊंगी। सबका वस्त्र चेंज करूंगी, स्नान करवाऊंगी, उसके बाद श्रृंगार करूंगी। तो इतने करते तक में सब उठ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल सब उठ भी चुके हैं, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो फिर अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। तो फिलहाल मेरा ये होता है कि ये आगे श्रृंगार माता रानी का कह दो, स्नान करवा दो ना। उसके बाद जैसे ये लोग नहा के आते जाएंगे तो सब लोग पूजा करते जाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मंदिर की सफाई करना। मंदिर की सफाई करके उसके बाद माता रानी का वस्त्र बदलना, श्रृंगार कराना, उनको स्नान कराना, जितना काम होता है उतना कर लेती हूँ। उसके बाद बस आरती रह जाती है। तो आरती में सब लोग स्नान करके आते हैं तभी होती है आरती। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करती हूँ, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद होने लगती है आरती। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब जो जई है ना उसमें जल देना होता है डेली का। ये देखिए इस तरह से मैं डेली जौ में पानी देती हूँ। गंगा जल मैं तो देती हूँ। आप लोग अगर गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो आप पानी भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं पूजा इतना करते करते मेरी आ गई देवरानी, अब ये भी करेंगी पूजा।
तो ऐसे ही इसलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि 6 बजे तक 6:30 बजे तक हो जाए ना, तो सब लोग बारी बारी से जैसे जैसे नहा के आते जाएंगे वैसे वैसे वो लोग सब करते जाएंगे। तो यहाँ मैं पूजा कर ली, माता रानी को श्रृंगार कर दिया, सब कुछ हो गया। तो फिर अब आ गई ये भी धूप दीप जला के, उसके बाद आरती में फिर आरती सब लोग करने लगेंगे एक साथ। तो फिर इसलिए तो यहाँ सब कुछ मेरा हो गया। तो अब मैं प्रसाद वगैरह अभी भोग नहीं लगाई हूँ, अब भोग लगाऊंगी। आज पंचामृत बनाई हूँ दही का, और उसके बाद फिर ये भोग में दूध की बनी मिठाई चढ़ाऊंगी, और जो फल वगैरह है वो तो चढ़ता ही चढ़ता है। और उसके बाद अपने स्वेच्छानुसार और कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और फिर आज दूध की बनी मिठाई और पंचामृत, ये दो चीज़ तो मेन है। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ मैंने रख दिया है, चढ़ा भी दिया है। फल वगैरह जो अपने स्वेच्छानुसार चढ़ा सकते हैं, फूल माला भी मैंने पहना दिया है, और फूल का बना हुआ माला पहना दिया है। तो माता रानी को रेड ही माला पहनाती हूँ। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब बारी आती है आरती की। तो फिलहाल और लोग अभी नहीं आ पाए हैं, तो मेरा अभी माला रह गया था फेरने का। तो मैं सोची माला तब तक मैं फेर लेती हूँ। तो डेली का डेली 108 नाम लेना चाहिए। अगर तो ऐसे तो गिन नहीं सकते हैं, तो जो होता है ना तुलसी का माला या तो फिर रुद्राक्ष का माला, तो आप उससे उसके सहारे आप 108 नाम ले सकते हैं। तो मैं उसी से लेती हूँ, जो रुद्राक्ष का माला होता है ना, उससे लेती हूँ 108 बार। तो ऐसे सही रहता है, नहीं तो ऐसे आप गिन नहीं सकते हैं कि कितनी बार हुआ। तो आप इससे रहता है ना, तो क्यों तो गिनती हो भी जाता है और माला भी फिर जाता है। तो इसलिए मैं रुद्राक्ष के माले से 108 बार लेती हूँ माता रानी का नाम। तब तक ये लोग सब आ जाएंगे। तो यहाँ जितना था सब मैंने कर लिया। फिलहाल अगर जो थोड़ा बहुत बचा रहता है तो वो ध्यान करके आरती के पहले सब कुछ कर लेती हूँ, जितना श्रृंगार है, जो भी भूल चूक हुई है सब कुछ। और उसके बाद माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि कोई चीज़ भूल हुई तो उसे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग हैं एक इंसान, तो फिर हम लोगों को भूल तो हो ही जाती है। सब बिल्कुल परफेक्ट तो माँ के हिसाब से तो शायद ही हम लोग ना कर पाएँ, और कोई भी नहीं कर सकता। और जितना हो सकता है उतना अपना जितना स्वेच्छा जितना हो पाता है उतना तो करते ही करते हैं। पर अगर कोई चीज़ भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना माँ। तो फिर इस तरह से क्षमा याचना भी अगर नहीं आपको कुछ वो है तो क्षमा याचना है, जो सप्तशती की बुक है उसमें सब क्षमा याचना भी है, वो कर सकते हैं डेली का डेली। तो यहाँ मैं माला वो करने लगी 108 बार माता रानी का नाम ले लूँ। तब तक मेरा बेटा तो आ गया है। अब सब लोग बारी बारी से आते जाएंगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी आरती। तो फिर यहाँ ये देखिए मैं माला करने लगी। तो ये है ना, नवरात्र में बहुत ही अच्छा लगता है, एक जिसे सुकून मिलता है पूजा पाठ करके। और जैसे होता है ना कि ऐसे लगता है कि 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता, और भूख का तो कुछ एहसास ही नहीं होता। और हम लोग की आदत भी पड़ चुकी है फ़िलहाल। और मेरे जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर मेरी क्या बात है। तो फिर बिल्कुल 9 दिन तो पता ही नहीं चलता, बहुत ही अच्छा भी लगता है और सुकून भी मिलता है पूजा पाठ करके। और माता रानी ऐसे ही सब पे कृपया बनाए रखें, अपनी भक्ति में लीन रखें, अपने भक्ति का चोला हमेशा सबके ऊपर पहना के रखें। तो बहुत ही कृपया की बात है कि सबका मन लगे, सब पूजा पाठ ऐसे ही लीन रहें। तो इस तरह से। और ये मेरा बेटा, अब ये देखिए पीछे मैं माला कर रही थी तो मैं तो फ़िलहाल नहीं देख रही थी। और ये देखिए ये धूप बत्ती बना के अब ये जलाएगा धूप। और तब तक मेरा ये देखिए माला हो गया। अब सब लोग बारी बारी से आ भी गए हैं और पीछे बैठे हैं कैमरे में, कोई जल्दी आना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे बच्चे आते हैं तो, और ज़्यादा कोई नहीं आना चाहता तो मैं वो कैमरा उस साइड नहीं घुमाती हूँ। नहीं तो पूरी जैसे मेरी फैमिली, मेरे देवरानी की फैमिली, इतने लोग रहते ही रहते हैं। और मेरा भाई, मेरे भांजे, इतने लोग डेली के पूजा में रहते हैं, और मेरी बहन। तो यहाँ सब कुछ हो गया। अब आरती की होने लगी तैयारी। अब सब लोग आ भी गए हैं और अब मिल के करते हैं आरती। और आप लोग भी आरती मैं कैसे करती हूँ और ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी।
शुभ शुभ दानो तुम्हारे रक्त बीज संसारे मैं शून्य मानी जय बात में पुरानी रोग करा कालिका धारा संचय तुम संहारा परिज्ञान संतन पर जब जब भई सहाय आत्म तत्व अमर पुरी वासो लोका तन महिमा सब रहे शोभा ज्वाला में ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नारी प्रेम भक्ति से जय गावे दुख हरे निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जन्म लाई जन्म मरता को जाए जो जो जिसमें का पुकारे योग न हो शक्ति तुम्हारी शंकर जय सतीनो काम क्रोध जी सलीनो ध्यान धरो संकल्प भाव काल नहीं चिन्ह तुमको सत्य रूप को मरण न पायो शक्ति रही तो न पछतायो शरणागत हुई कृत कथानी जय 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 ब्रह्म भवानी भई प्रसन्न जगदम्बा हरे शक्ति में कीन विलंब मोह मात कष्ट जिगेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तिसराज बरसतारे मोहन राधे सर्व सहारे सहस्रांश की जय महारानी सुरारी चित्त में भवानी कर कृपा दया हरि सीते कर दयाल जो जगत दया फल पाऊं तुम यश में सदा समाऊं माता चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण नित्यानी करो कृपा जगदम्ब भवानी सर्व रक्षा करे भक्त रहे निशान मैं आया तेरी शरण में मातु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम ह्रौं हूं क्लीं जय 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे जल हन सन मन चं फट् स्वाहा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर शोरे मूष की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देते थोड़िन को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा विनती लाज रखो शंभु सुखवारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजाम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंदिर के साइड में